कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत फिरत विपिन आश्रम देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां से कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा भानु प्रताप ने छीन लिया था और सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय भा प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला हेल किया। रीस ऊर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसहि तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि देहि तब चीना। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राहु त्रसित तहि सो पहिचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भूपति त्रसित बिलोकी तेहि, सरबर दीन दिखाई। मच्चन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। मैं श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा के बिठाने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेर परे बुलाई, बड़े बाग देखे उन पद नाई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए वह राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा,
जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता था कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। निशा घोर गंभीर वन, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आजू अस जानी, तुम जाएऊ होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तेसी मिलई सहाई। आपनु आवहि ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी भवितव्यता अर्थात होनहार, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता प्राप्त होती है, सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती हैं या वह उसको वहाँ ले जाती है, अर्थात जो होना होता है वो होकर रहता है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठे महिषा। नृप बहु भांति प्रसन्न से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ों को वृक्षों से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु कर उडिडाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप ही सुजाना, भूप सुरद सो कपट सयाना। बेरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की न चहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वेरी और फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती को मार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर जल रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वीर को याद कर कर वह हृदय में हर्षित हुआ। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर और द्वारहीन हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।